हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बुक जो कि है 3 to 5 ईयर ओल्ड किड या टॉडलर आप बोल सकते हैं। आप ये अमेजोन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेज खोला हुआ है। अलग अलग बुक अलग अलग प्राइसेस में बिक रही हैं, लाइक 260, 160, 159, 199, 177। एंड देन गाइस दीज बुक्स का जो स्टाइल है वो अगर मैं आपको दिखा दूं तो इनका जो स्टाइल है वो कुछ कार्टूनिश है। आप भी देख पा रहे होंगे इसके जो कवर है, जो इसका नाम है, जो इसका फॉन्ट है एंड द टाइप ऑफ इमेजेस दे आर। तो ये आप देख पा रहे होंगे कितने सिंपल है। यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे जो बुक अगर आप खोल के देखेंगे तो बुक के अंदर का जो पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो ये तरीके की बुक्स हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे द लीड करेक्टर एंड द लीड जो एनिमल है उसके अराउंड जो स्टोरी यहाँ पे बना के लिखी गई, कितने बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखी गई है। ओके, तो द एसेंस सीरीज किस तरीके की बुक्स अमेजोन पे बच्चों की जो सेल हो रही हैं वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा इनका रिव्यूज देख के। रिव्यूज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लगभग 6000 के आसपास रिव्यूज है। और गाइस यकीन मानिए लगभग 100 में से एक या दो लोग ही होते हैं जो रिव्यूज करते हैं, या अगर कोई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको 5 से 10 लोग रिव्यू कर देते हैं, बट आउट ऑफ 100 ओनली लाइक 10 पीपल 10 टू रिव्यू। ओके, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर 6000 लोगों ने रिव्यू दिया है तो ये बुक कितनी बार बिकी होगी। आई मीन ये लाखों में बिकी है। लाइक द कॉपी ऑफ दिस बुक इज सोल्ड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सेम गोज विद दिस। तो जो मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया है जो जिस तरीके की बुक है। ओके, और यहाँ पे एक और बुक का मैं आपको स्टाइल दिखा दूँ किस तरीके से यहाँ पे ये रखी हुई है बुक। ओके, अगर मैं इसको क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2762 रेटिंग्स है इसकी। ठीक है, आई मीन रिव्यूज और रेटिंग मिला के। ठीक है, और यहाँ पे एक और बुक मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने खोल के रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो इसका बुक का स्टाइल है, जो इमेज का और जो बाकी चीज़ों का आई मीन टू से जो इसका फॉन्ट है, जो कलर है, जो इमेजरी है, मुझे जो लगता है कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं 2D 3D जो बैठ के वो आर्ट बनाते हैं उन लोगों का स्टाइल है ये। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कितना टाइम लगा होगा सिर्फ एक बुक को बनाने में। ठीक है, तो अगर मेरा अंदाजा सही जा रहा है गाइस तो ऐसे बुक्स को बनाने में कम से कम भी हर एक पेज का कैरेक्टर डिजाइन करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एन आर्टिस्ट टू डिजाइन। ओके, तो अगर आपको पास चैट जीपीटी है तो आपको बहुत सारा टाइम नहीं चाहिए, आपको स्टोरी सोचनी नहीं है, आपको कैरेक्टर सोचने नहीं है, आपको सिंपली चैट जीपीटी को बोलना है आई वांट टू राइट एन ई बुक फॉर टॉडलर्स, here is the context: a 3 to 5 year old boy and his toy gun. The book will be 8 to 10 pages, so write story and also I want to create images, help me write prompt as well. Okay, तो मैंने उसको बोल दिया कि मेरे को 10 पेज की बुक चाहिए है और मेरे को जो कॉन्टेक्स्ट है वो है एक 3.5 साल का बच्चा है और उसकी एक टॉय गन है। ठीक है, और जो तू इमेज बनाए, जो स्टोरी तू बनाएगा वो पेज वाइज होनी चाहिए और हर एक पेज का जो इमेज आएगी उसका मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, जैसा मैं उसका प्रॉम्प्ट यूज करके मैं इमेज बना सकूं। ओके, तो चैट जीपीटी ने मुझे पूरा 10 पेज की एक स्टोरी आप देख सकते हैं मेरे सामने ला के दे दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही प्यारी स्टोरी मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो ऑन अ सनी मॉर्निंग जेमी फाउंड अ टॉय गन ऑन हिज चेस्ट। ओके, एंड ये है स्टोरी जेमी एंड द मैजिकल टॉय गन। तो जेमी नाम जो जनरली होता है वो इंडिया में नहीं होता, इंडिया के बाहर जो लोग हैं लाइक यूएस यूके में भी जहाँ पे ऐसा नाम यूज होता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी स्टोरी इसने बनाई। उसके बाद उसने इमेज प्रॉम्प्ट मुझे यहाँ बना के दिया है, अ डिलाइटेड जेमी होल्डिंग अप अ टॉय गन अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ वेरियस टॉयज। ओके, अब आता है मेन इंटरेस्टिंग पार्ट। आपके पास स्टोरी आ गई है, आपके पास इमेज का प्रॉम्प्ट आ गया, आपको सिंपल क्या चाहिए, 10 इमेजेस चाहिए हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी का, अगर आपने डेली ई यूज किया है तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने यूज नहीं किया आपको सिंपली जाना है न्यू चैट में और आपको जाना है यहाँ GPT-4 और ये आपको जाना है डेली E3 जिस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एक्टिवेट है तभी आपको इमेजेस आपको ये बना के देगा। तो मैंने इसी का यूज किया हुआ है इमेजेस बनाने के लिए। ठीक है, और ये ओनली पेड वर्जन में अवेलेबल है। राइट, तो यहाँ पे मैंने उसको बोला है सबसे जो मेरा पहला प्रॉम्प्ट था, आई विल बी क्रिएटिंग इमेजेस फॉर अ बुक एंड आई वांट द कैरेक्टर्स टू लुक सेम और सिमिलर फॉर ऑल प्रॉम्प्ट्स इन दिस थ्रेड, रिप्लाई मी यस इफ यू अंडरस्टूड। तो मैंने ट्रेनिंग देने की कोशिश करी है चैट जीपीटी और डेली दोनों को ही, क्योंकि दोनों ही इंटीग्रेटेड है इस वाले थ्रेड में जिसमें मैं उससे बात करने वाला हूँ। तो इसने बोला यस आई अंडरस्टूड, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ कैरेक्टर्स एंड द सीन्स यू वुड लाइक टू हैव images for and I will ensure consistency in their appearances across all prompts in this thread. Okay,
इसने बोला तो है बट क्या उसने किया है, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, जो सबसे पहले वाला प्रॉम्प्ट था वो था ये वाला, आप ये देख पा रहे होंगे, a delighted Jimmy holding up a toy gun against a background of various toys। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आया था वो कुछ इस तरीके का आया था। यहाँ पे मैंने उसको जो मेरी इमेज का स्टाइल है मैंने वो नहीं बताया, किस फॉर्मेट में चाहिए, किस ओरिएंटेशन में चाहिए मैंने वो नहीं बताया। तो 4 इमेजेस 4 तरीके से आ गई। ओके, फिर मैंने उसको बोला द स्टाइल ऑफ द इमेज वुड बी 3D एंड सिनेमैटिक एंड द एस्पेक्ट रेशियो वुड बी 16:9 पोर्ट्रेट फॉर्मेट। इफ यू अंडरस्टूड प्लीज शेयर प्रीवियस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिफाइनमेंट। ओके, तो मैंने उसको बोला जो मैंने अभी रिवीजन जो मैंने करके दिया है उसके हिसाब से मेरे को नया रिजल्ट ला के दे। इसके पोर्ट्रेट इमेजेस तो आए बट ये रिजल्ट आप देख सकते हैं अभी भी लैंडस्केप ही है। ठीक है, बट ये वाला जो स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिग ब्लू आईज, द हेयर, द स्वेटर स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे इमेज का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जस्ट दैट ये जो इमेज देख के लग नहीं रहा है कि वो अपने घर पे है। ओके, हाउएवर मैंने उसको बोला कि कुड यू कीप द ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज पोर्ट्रेट, आई लाइक द फर्स्ट ऑप्शन यू शेयर्ड इन 4 ऑप्शंस। ओके, तो इसने इसको पोर्ट्रेट तो रखा है, मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो समझ तो गया है बट उसने फिर भी जो इमेज जो उसने बना के दिया है वो अभी भी लैंडस्केप में ही है, लाइक लैंडस्केप बना के उसी को पोर्ट्रेट घुमा दिया। ओके, तो मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, आई कैन बी फाइन विद दैट। ओके, लेट्स क्रिएट अनदर इमेज। हियर इज द प्रॉम्प्ट, क्लोजअप ऑफ द टॉय गन शोइंग स्पार्कलिंग डिटेल्स एंड सिंबल्स ऑन इट। ओके, तो ये देखिए इसने उसके कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स बना के दिए हैं जो कि मुझे महसूस हुआ कि यार एक तो ये कुछ पार्ट से तो कट जा रहे हैं हर तरफ से। ओके, पोर्ट्रेट इमेज में। ओके, एंड देन अगेन वो कंसिस्टेंसी इसमें नहीं आ रही है। अगेन जो चौथा है जो कंप्लीट इमेज आ रही है वो आर्टिस्टिक स्टाइल है, इट्स नॉट अ कार्टून स्टाइल बट किड्स वुड लव। ओके, तो मैंने उसको बोला चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज टू 16:9 लैंडस्केप इमेज एंड रीजनरेट प्रीवियस रिस्पॉन्स। ओके, तो आउट ऑफ 4 इसने इस बार एक मुझे स्टाइल जो बंदूक का है वो पूरा प्रॉपर ला के दिया है, जो कि टॉय गन तो नहीं लग रही है बट अगेन आई थिंक आई थॉट ओके वी कैन अगेन लिव विद दिस। तो इफ यू आर क्रिएटिंग इमेजेस यूजिंग चैट जीपीटी और सिमिलर टूल, तो you will have to do a lot of refinement with your prompts until you get the result you are looking for। okay, so you can see जो मेरा result है वो कुछ इस तरीके का है जो कि ओके है। आई एम नॉट सेइंग इट्स टू गुड टू बी, बट मुझे जो बॉय का जो स्टाइल था, जो जेमे का जो स्टाइल था, दैट आई रियली लाइक। ओके, हाउएवर मैंने उसको बोला कि यार also there is another prompt for another page, Jimmy standing in his backyard pointing the toy gun towards ब्राइट ब्लू स्काई विद एन एक्साइटेड एक्सप्रेशन। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए जेमी का स्टाइल जो कपड़ा है वो चेंज हो गया एकदम से, गन चेंज हो गई है, यहाँ पे पूरा लड़का ही चेंज हो गया, काइंड ऑफ रियलिस्टिक एंड ऑल। और यहाँ पे आप देखिए ये जो स्टाइल है, ये जेमी मुझे ये भी एक हद तक सही लग रहा था। ठीक है, बट गन वन का जो इशू था वो प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कैन यू यूज द सेम गन एंड कैरेक्टर आई लाइक एंड रिक्रिएट अनदर वर्जन ऑफ द इमेजेस। तो उसने मुझे एक सिंपल इमेज बना के दिया जो कि ये जो जेमी मैंने फाइनलाइज किया था उसकी तरह ही है, मोर और लेस सही है, उंगलियां वगैरह एकदम सही आई है, गन सेम नहीं है, कपड़े चेंज हो गए हैं। तो मुझे लगा यार थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है, इतना चेंज मुझे चाहिए नहीं है। ओके, तो मैंने उसको बोला यार हाउ कैन आई टेल यू द इमेजेस आई लाइक। तो उसने बोला यू कैन टेल मी द वे यू वांट। देन मैंने उसको फिर से बोला कि here are the details I liked in the images for Jamie। first image options where he is wearing sweater 3D style and all। अब अभी भी उसको समझ में नहीं आया था। ओके, फिर मुझे याद आया कि यार ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसकी जरूरत नहीं है कायदे से, क्योंकि मैं हर एक इमेज के साथ इसमें एक प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं कॉपी करके उसको बता सकता हूँ कि ये वाला जो प्रॉम्प्ट का जो रिजल्ट है वो मुझे अच्छा लगा था, एंड देन ये वाले जो इस इमेज का जो प्रॉम्प्ट है मुझे वो अच्छा लगा था। तो जो भी इमेज रिजल्ट चैट जीपीटी एंड DALL-E 3 मिलके बनाते हैं उसका एक जो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉम्प्ट बन के आता है दैट वी कैन यूज। तो वो मैंने उसको यहाँ पे रेफरेंस दिया था, तो उसको मिला के उसने मुझे पहले ये ऑप्शन दिया था। ठीक है, जो आप देख सकते हैं जो कि मोर और लेस ठीक था, मुझे ये बुरा नहीं लग रहा था। ठीक है, गन का प्रॉब्लम था दैट वी कैन फिक्स। तो मैंने बोला यार ये ठीक है बट मुझे जो फेस पे जो लाइटिंग का इशू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको मैंने बोला है कि आई डिडंट लाइक अबव इमेजेस बट आई लाइक इमेज विद बिलो प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन जो मैंने आपको बता रहा था कि जो जेमी का जो स्टाइल है वो मुझे ये वाला पसंद आया था, और जो गन का स्टाइल है वो मुझे ये वाला स्टाइल था। नाउ रिक्रिएट द अबव इमेजेस विद द डिटेल्स आई प्रोवाइडेड टू यू। तो इस वाली बेस पे इसने वो रिजल्ट्स मुझे फिर से बना के दिए हैं। ठीक है, जेमी मेरा सेम आ गया है यहाँ पे बट गन चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे गन थोड़ी डिफरेंट हो गई है बट जेमी मुझे यहाँ पे सही लग रहा था।
ठीक है, और बाकी के कैरेक्टर्स आप देख सकते हो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि ये वाला, फिर मैंने उसको दे लुक्स फाइन नाउ जस्ट द लाइटिंग ऑन द फेस कैन बी फिक्स। ओके, तो जो फेस पे जो लाइटिंग आ रही है मुझे उससे प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर इसने मुझे लाइटिंग फिक्स करके दी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो गया है, गन यहाँ पे बेटर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर और गन दोनों बेटर हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बाकी के जो पेजेस के जो इमेजेस हैं मैंने वो बनवाने की कोशिश करी। आप ये देख सकते हैं हर एक बार कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मुझे हर बार उसको बोल के फिक्स करवाना पड़ रहा था। एट सम प्लेसेस आई नीड टू बी कि चलो ठीक है, आई डोंट थिंक इससे बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, या अगर मिलता भी है तो उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। दैट आई कैन स्पेंड, बट फॉर दिस वीडियो आई थॉट लेट्स कीप इट लाइक दिस ओनली। ओके, तो फॉर अनदर पेज आई ट्राइड यहाँ पे वाइब्रेंट जंगल सीन विद exotic birds flying overhead and जेमी looking amazed। ओके, अब यहाँ पे जेमी टॉडलर नहीं है, यहाँ पे जेमी का पूरा डिजाइन चेंज हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हर एक प्रॉम्प्ट में आ रही थी, जबकि जीपीटी ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि आई विल इंश्योर कंसिस्टेंसी इन देयर अपीयरेंसेस अक्रॉस ऑल प्रॉम्प्ट्स इन दिस थ्रेड, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। आप ये देख सकते हैं इस प्रॉम्प्ट में आके। ठीक है, कोई भी इमेज उसकी तरह से नहीं है जैसा मैंने मांगा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि वाई चेंज द स्टाइल ऑफ जेमी एंड द गन, कैन यू कीप इट सेम प्लीज प्लीज एज यूज इन द लास्ट इमेज। ओके, तो फिर इसने यहाँ पे उसको फिक्स करने की कोशिश करी है। जेमी को तो वापस ले आया नो डाउट, बट यहाँ पे गन का जो स्टाइल है वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है। दैट आई कैन फील, दैट आई कैन सी। ओके, तो फिर मैंने बोला तो गन हटा दे यहाँ से, गन के बिना भी मैं जेमी को चला लूंगा, नॉट एन इशू। अभी के लिए उसको बस तू जेमी की तरह बना दे। जेमी यहाँ पे ठीक है, मोर और लेस सही है। जस्ट दैट प्रॉब्लम वाज कि अगर ये उल्टा देख रहा होता उन बर्ड्स को तो इट वुड हैव बीन मोर नाइसर। मैं उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट। अगर आप प्रॉम्प्ट रिवाइज कर सकते हो तो यू विल गेट द रिजल्ट यू आर लुकिंग एट। ओके, फिर उसके बाद बट स्टिल दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट वाज अ जेंटल लुकिंग लायन सिटिंग एंड टॉकिंग टू स्माइलिंग जेमी। ओके, जैसे मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दी, देखिए किस तरीके के रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं। ये सही है, बट ही डजंट लुक लाइक कि ये शेर की तरफ देख रहे हैं, लुक्स लाइक वो कहीं और ही देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। एंड देन यहाँ पे जेमी एकदम से इसने कुछ कर दिया है। फिर यहाँ पे जेमी छोटा हो गया, जो कि मुझे ये एकदम सही लगा था, एकदम क्यूट सा है जेमी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिस इमेज इज फाइन। जस्ट ये मैंने गलती से एक प्रॉम्प्ट दिया, फिर मैंने उसको रोका, फिर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे के बताया कि मुझे कौन सा स्टाइल पसंद है, उसमें क्या करेक्शन करने, तो उसने इस वाली इमेज को करेक्शन करके ये रिजल्ट मुझे ला के दिया। ओके, तो यहाँ पे जेमी मुझे ठीक है, अभी जो जिस हाइट का जिमी है, जितना टॉल है बाकी की इमेजेस में उतना है। इसके जो स्वेटर है वो हर बार चेंज हो जा रहे हैं, और गन का स्टाइल। ओके, हाउएवर वी आर जस्ट टेस्टिंग हाउ वी कैन ट्राई। सो इसके बाद अगला जो है वो था जेमी एंड द लायन स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ ग्लिटरिंग केव विद अ वाटरफॉल इन द बैकग्राउंड। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये एकदम सही था, बट इसमें जेमी बड़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये मुझे काफ़ी सही लगा था, एग्जैक्ट लाइक टू द पॉइंट था, जो मुझे जैसा मुझे चाहिए था। बट मुझे इसमें जेमी का जो स्टाइल है वो एकदम चेंज हो गया, वो मुझे चाहिए नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि उसको चेंज करके वापस जेमी बना। इसने जेमी तो बना दिया, उसको गन हाथ में पकड़ा दी, बट शेर को उल्टा कर दिया था यहाँ पे। तो शेर को फिर जब मैंने दोबारा फिक्स करवाया तो बाकी चीज़ें फिक्स हो गई, बट ये दोनों उधर देखने की बजाय कहीं और देखने लगे, पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया। ठीक है, तो हर एक इमेज में सीन की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम चेंज हो जा रही है। तो I don't know how we can get this exact background the way it is coming here in other images. However, what we can do, we can simply erase this in using Photoshop. आजकल बहुत easy हो गया जहाँ से हम इसको erase कर सकते हैं Photoshop में जाके। ठीक है, then we can make them sit. Okay, तो जिस तरीके से मैंने जो मुझे प्रॉब्लम्स, मैं आपको सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहेंगे तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ सकती है। ओके, and then at the same time ChatGPT is kind of getting updated on daily basis. हो सकता है जब आप ट्राई करें खुद से तो आपको रिजल्ट जो है वो थोड़े से अलग लगे। अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 22 अक्टूबर, आज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर आप 4 दिन 5 दिन बाद ये ट्राई करते हैं तो रिजल्ट हो सकता है सिमिलर ना हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो। तो डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू बी वरीड अबाउट योर प्रॉम्प्ट अगर आपके जितने पावरफुल, जितने कंसाइज, जितने क्लियर, उतने ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी इमेजेस बनवाई जो कि मेरी पूरी बुक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसने अपने आप से शेर से गन चलवा दी। ठीक है, जो कि मेरा कॉन्टेक्स्ट कभी था ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ मैंने फिक्स करने की कोशिश करी तो यहाँ पे गन का कुछ हो गया है, बट एट द एंड आई नो कि बट इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल अ
कार और गाड़ी, तो यू कैन कंट्रोल इट, ओके, नो मैटर हाउ कंट्रोलेबल दैट इज, ओके। सो यहाँ पे इसका जो स्टाइल है बालों वालों का वो थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये बिल्कुल लास्ट का सीन है जहाँ पे जेमी एकदम सो जाता है अपने टॉय लायन के साथ, गन उसके टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बुक यूजिंग चैट जीपीटी कंप्लीट जस्ट वन सिंगल प्लेटफॉर्म। आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अगर आपको बुक बनाना है तो आप कैनवा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, यस आई वांट दिस बुक। मैं इसका बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। मेरे पास साइज वगैरह सब कुछ है। हाउएवर आई विल अपडेट द साइज, अपडेट द बुक cover book link in the description box if you want, but I would be needing comments saying okay I want the book, okay, जो मेरा फाइनल वर्जन रहेगा if you want the book, okay। so इसके साथ ही guys इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू सो मच।